हेलो दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया का डिटेल रिव्यू एनालिसिस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। दो पार्ट है बिजनेस के। पहला है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स और दूसरा है टर्नकी। और यहां पर आप देखिए, टर्नकी का जो रेवेन्यू है थोड़ा ज्यादा है, 462 करोड़। कंसल्टेंसी का कितना है? 345 करोड़ है। मतलब रेवेन्यू के हिसाब से टर्नकी। अब टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। समझ लीजिए कोई बड़ा कारखाना लगाना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंजीनियरिंग का काम, प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, सब कुछ काम जो कंपनी है उनको करना पड़ेगा। और कंसल्टेंसी में जनरली उनको थोड़ा एडवाइजरी जैसा रोल रहता है। ठीक है, तो कंसल्टेंसी का क्या है? टर्नओवर या जो रेवेन्यू जो है थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। कौन लेके आके देता है? हो सकता है कंसल्टेंसी का बहुत टर्नओवर नहीं हो, लेकिन आप प्रॉफिट देखिए 88.5 करोड़। ये मिलियंस में डेटा है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूं। और टर्नकी में सरप्राइजिंगली हो सकता है रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, 9.5 करोड़। और यहां 88.5 करोड़। तो इससे हमको क्या एक हिंट मिल रहा है? कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है यहां मार्जिन्स बहुत मजबूत है। जैसे अभी आप देखेंगे 26% का मार्जिन्स है, और टर्नकी प्रोजेक्ट्स में कितना है? सिर्फ 2% का मार्जिन है। तो पूरा प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, लेकिन फिर भी आपके हाथ में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं आएगा। तो कंपनी के लिए कितना जो भी चीज अच्छी रहेगी कि कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स पर वो फोकस किया जाए। प्री कोविड डेटा लेता हूं, उस समय तो मार्जिन और अच्छे होते थे, 39% मार्जिन होते थे। और उस समय में प्रॉफिट आप देखिए कंसल्टेंसी से ही अब देख सकते हैं 174 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता था। मार्जिन भी उस समय में अच्छे थे, और उनको प्रोजेक्ट्स भी थे। प्रोजेक्ट का जो मिक्स जो था वो भी अच्छा था। जैसे उस समय में 60% जो है कंसल्टेंसी से उनको प्रोजेक्ट्स मिलते थे। अभी कितना मिल रहा है? 43% कंसल्टेंसी जो टर्नओवर है, जो हमने देखा ना रेवेन्यू का, ये वाला, ये 43% 57% के हिसाब से यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में यहां कुछ चेंज हो सकता है या नहीं, वो देखना रहेगा। अब जब भी किसी इंफ्रा कंपनी जैसे इंजीनियर्स इंडिया फॉर एग्जांपल यहां पर है, एनालिसिस जब हम करते हैं तो ऑर्डर बुक्स जरूर देखिए। तो ऑर्डर बुक यहां कितना है? 8102 करोड़। यहां पर मैं एनालिसिस करता हूं, ये देखिए इंजीनियर्स इंडिया मार्च 2023 में उनका कितना सेल्स रहा है। ये देखिए, ये सेल्स का डेटा है, कितना है? 3330 करोड़। ये देखिए सेल्स, राइट। तो ये हमको क्या बताता है कि ऑर्डर बुक के हिसाब से कितनी विजिबिलिटी आपकी है। तो मैं अगर ऑर्डर बुक कुछ 8105 करोड़ को डिवाइड करूं 3300 करोड़ के आसपास, तो कुछ रेवेन्यू विजिबिलिटी हमको कुछ नेक्स्ट 2.5-3 ईयर्स की हमको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आने वाले टाइम में जितना ज्यादा ऑर्डर्स उनको मिले वो पॉजिटिव है। अब मिक्स हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे 61% ऑर्डर्स जो है उनका कंसल्टेंसी साइड में है, 39% टर्नकी साइड में है। लास्ट ईयर जून में आप देखिए ऑर्डर्स ज्यादा थे, 8833 करोड़, लेकिन 54% उस समय में कंसल्टेंसी थे, जो बढ़ के 61% हो गए हैं। जो कि थोड़ा सा एक जरूर बता रहा है कि कंसल्टेंसी में एक ऑर्डर बुक जो है उनका ज्यादा है। अब हम फाइनल एनालिसिस और डिविडेंड पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लर्निंग और डीप में करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिसिस समझना चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स की, कंपनीज की, साथ साथ पैसिव इनकम, डिविडेंड्स पर आपको इंटरेस्ट है सीखने का, समझने का, पर्सनल फाइनेंस को और डीप में समझना चाहते हैं, तो हमारा लर्निंग ग्रुप है, ये टेलीग्राम में लर्निंग ग्रुप है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 3300 से ज्यादा की ये कम्युनिटी है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस विजिबिलिटी जो हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्डर बुक के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से कितना हो रहा है, 2.53 ईयर्स का बिजनेस विजिबिलिटी हो रहा है, जो कि अच्छी बात। नेक्स्ट है कि कैसा ऑर्डर्स उन्होंने सिक्योर किए हैं। जैसे 4500 करोड़ के आसपास में ऑर्डर उन्होंने FY23 जो कि पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उनको ऑर्डर्स मिले हैं। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ऑर्डर्स और ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है, चूंकि इनका हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बहुत काम होता है, ऑयल एंड गैस रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके टर्नकी और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में बहुत काम होता है। अब वो धीरे धीरे जो फ्यूचर की जो थीम्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन, रिन्यूएबल पर भी वो अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी बहुत बड़ा ये पार्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर बड़े ऑर्डर्स यहां पर मिलते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिगर हो सकता है। लेकिन अभी बहुत छोटा पार्ट है, तो अभी बोल पाना बहुत मुश्किल है कि मे बी 2 साल 3 साल के बाद हाइड्रोजन कितना रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इमर्जिंग थीम है ना। इसमें कौन बड़ा विनर होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे यहां पर पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। क्लियर विनर कौन आएगा आने वाला टाइम बताएगा। अभी सिर्फ एक नाम है जो हाइड्रोजन पर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि 5 से 10% का रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि मॉडेस्ट थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बहुत हाई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं। ऑर्डर बुक जो है, ऐसा उनका मानना है कि 9000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक रह सकती है। देखते हैं कितना रहेगा। ये देखिए अभी तो 8100 करोड़ के आसपास में नए ऑर्डर्स भी उनको मिलेंगे, तो देखते हैं जो मार्च 2023 तक हमको पता चलेगा। और देखिए ऑर्डर एक्टिविटी जो है जनरली हमने देखा है क्वार्टर 3-4 से बहुत ज्यादा होती है, मतलब नवंबर दिसंबर उस समय के बाद से फिर जनवरी फरवरी बहुत ज्यादा ऑर्डर एक्टिविटी होती है। उस समय में कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए ऑर्डर पाइपलाइन यहां पर स्ट्रांग है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो देखने का रहेगा, लेकिन रिस्क भी यही है, एग्जीक्यूशन वो कर पाते हैं कि नहीं, ऑर्डर्स अगर उनको मिल रहे हैं तो कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
नेक्स्ट है ऑर्डर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और बहुत सारे पीएसयूज के द्वारा उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो पीएसयूज यहां पर केपेक्स कर रहे हैं, केपेक्स अगर कर रहे हैं तो इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर केपेक्स में थोड़ा सा स्लो डाउन आता है तो इनके जो ऑर्डर या ऑर्डर विजिबिलिटी पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उन रिस्क को भी हमको ध्यान में रखना है। अभी अगर आप देखेंगे कंपनी को तो देख सकते हैं आप, मार्केट कैप लगभग 8,594 करोड़ के आसपास में है, शेयर प्राइस कुछ 153 है। तो मार्केट कैप अगर हम सिर्फ वैल्यूएशन को अगर हमको देखना है, प्राइस टू अर्निंग, तो मार्केट कैप 8,594 करोड़ और जो प्रॉफिट जो था, ये प्रॉफिट टीटीएम प्रॉफिट यहां पर रहेगा, ये आप देख सकते हैं 420 सीआर का ये प्रॉफिट्स है। तो 20 के आसपास में ये पी रेशियो है। हिस्टोरिकल पी रेशियो क्या है, तो मैं यहाँ एक 5 ईयर का एक डेटा मैं यहाँ पर ले लेता हूं। तो 5 ईयर का एवरेज पी देखेंगे तो 18.2 है। तो अपने हिस्टोरिकल जो भी उनको वैल्यूएशन मिला है उससे कंपनी ऊपर लेवल पर ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा महंगा यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। अगेन एक प्राइस टू बुक को भी, मल्टीपल को भी मैं ले लेता हूं। तो प्राइस टू बुक उनको हिस्टोरिकल 2.3 का मिला हुआ है, लेकिन अभी जो है प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा हाई पी प्राइस टू बुक हो गया है 4.4। तो हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा हमको महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ गाइडेंस भी यहां पर मजबूत है। ऑर्डर्स देखना बहुत जरूरी रहेगा कि उनको कैसे नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लास्ट में डिविडेंड 25 अगस्त रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड का, और फाइनल डिविडेंड है 1 रुपीज का। एजीएम सितंबर 15 को होगा और सितंबर 15 के 30 डेज के बाद, और सितंबर 15 के 30 डेज के अंदर में जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी मिल जाएगा। इंटरिम डिविडेंड 2 रुपीज का था, तो टोटल 3 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। 150 के अगर आसपास अगर प्राइस है तो डिविडेंड यील्ड एक मॉडेस्ट 2% का डिविडेंड यील्ड हमको इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बिजनेस रिव्यू मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके अपने चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।